किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों एजीबी के पीछे आप देख सकते हैं एक हॉलर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं, स्वदेश निर्मित। इस चश्मे को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है। मंच की ओर बढ़ने वाले LSD पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित ईगला मिसाइल लगी है, जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरे LSD पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है। और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले, जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक न्यूज भी लगाए गए। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेडी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक आईईडी का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन, दुश्मन की खबर लेता, हथियार लादे। इसके बाद भारतीय थल सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यांग बैटरी। मंच की ओर अग्रसर इनके वाहनों में स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन लगाए गए हैं, जो तोपखाने को और सबल बनाते हैं। इनमें हैरो उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेश सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन भी लगाए गए। जब किया शत्रु ने तो साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तू एक बड़ा सौ पर परी। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव सहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की युद्धक रेंज रखती है, जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है। नए भारत का नवीनतम इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर पहलगाम में 26 निर्दोष मासूमों के साथ की गई बर्बरता के बाद शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन भारत ने दुश्मन पर जो प्रहार किया, उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखी। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की इतनी शक्ति ने 88 तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी बयां करता है। वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी पोनी, जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए है सच्चे शूरवीर। और देखिए स्नो स्कूटर के साथ बड़े दर्द से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए माँ भारती की गोद में पले मुधोल हाउस, रामपुर हाउस और चिपी पराई, जो विस्फोटक सूखे आतंक के छिपे को भी खोज ले। ये भी है भारतीय सेना। लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी, नवगठित मिशन स्काउट्स मार्चिंग दस्ता, कंटिजेंट में सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल, कोबरा स्काउट, सन ऑफ द सॉइल के आधार पर आधारित सीमा व सीमा पार की भाषा, बोली और भूगोल में पारंगत, शत्रु के इलाके में
25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते हैं बिना आहट। वापस विजय की सूचना लेकर ही आते हैं। और अब कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट के सूबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के संयुक्त सैन्य बैंड में 74 संगीतकारों का दस्ता जो वंदे मातरम की धुन बजाते हुए The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment, led by Captain Aryan of 6 Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hangpan Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating. And now marching smartly towards the saluting dais are the combined military bands of Kumaon Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band is led by Subedar Kul Bahadur Kapa. Dressed in their crisp olive greens, their each step delivers pride, glory and determination. The band is playing the tune Hola Gejigar. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path is the proud Jammu and Kashmir. छाती चटक जा कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता 223 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर वार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मोहर। विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श सर्वत्र इज्जतो इकबाल। इनके ठीक पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त सैन्य बैंड का दस्ता सूबेदार और अब देखिए उसके दिनों भैरव बटालियन कंटिजेंट सैल्यूटिंग डेज की ओर बढ़ते हैं। कमान संभाली है और भैरव बटालियन के मेजर अंजुम गोरखान। Ladies and gentlemen, approaching the saluting base now is the Indian Navy Band, led by Master Chief Petty Officer First Class M. Antony Raj, playing the Indian Navy song Jai Bharati with flawless synchronization and ceremonial precision. The music elevates the spirit of the parade. Varun Gravaria as platoon commander. Following the Navy contingent is the Indian Navy Tableau, anchored in tradition, seeing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander Vilna K, both Shaurya Chakra awardees. And air platforms led by the mighty aircraft carrier INS Vikrant symbolize military self-reliance. Marching smartly and reaching the saluting dais, the Indian Air Force contingent. Preceding is the Indian Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier as it crosses the presidential dais. And as the wave of blue crosses the dais, shift your gaze skyward towards Rashtrapati Bhavan, approaching majestic blend of 4 powerhouses, the Sindoor formation, Rafale, MiG-29, Sukhoi 30 and Jaguar, led by Group Captain Chaitanya Suryavanshi.
एक्सप्रेस डीएमए रक्षा मंत्रालय की फ्री सेवा झांकी जो ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय दीप को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है।